बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए ईद उल अज़हा स्पेशल सीरीज़ में लाई हूँ स्टीम रोस्ट बीफ बोटी की बहुत मज़े की रेसिपी, जिससे मलाई जैसी नरम और इतनी टेस्टी बीफ बोटी तैयार होती है। बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत मज़े का इसका प्रोसेस है और डिश भर भर के खाएँ इस ईद पर और इसको तैयार करें। स्टीम रोस्ट बीफ बोटी के लिए मैंने आधा किलो गोश्त के ये बड़े बड़े से पीसेस बनवाए हैं, पार्चे से तैयार करवा लिए हैं बोनलेस। इनको सबसे पहले तो आपने हाफ़ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका लगा के अच्छी तरह रब करना है ताकि इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और इसको आधे घंटे के लिए रख देना है आपने। इससे क्या होगा, गोश्त के अंदर का पानी निकलेगा, उस पानी को कर देना है आपने वेस्ट। और अब हमने ले लेना है आधा कप दही। दही में 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून दड़ा मिर्च कुटी हुई यानी लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च। अब ये तीनों मिर्चें आधा आधा टीस्पून हमने यूज़ की हैं। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दिया है इसके अंदर। साथ ही खुश्क धनिया पाउडर जो है वो आपने 1 टीस्पून डालना है। 1 चुटकी रेड फूड कलर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब इसमें जनाब हाफ़ टी स्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस आपने ऐड कर देनी है। और इसमें लेमन जूस आपने सिर्फ हाफ़ टी स्पून डालना है। अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और तमाम जो सिरका नमक लगा गोश्त है वो इसके अंदर ऐड करना है। हमने इसमें चूँकि कोई मीट टेंडराइज़र नहीं डाला, यानी गोश्त गलाने वाला पाउडर या पपीता वगैरह, तो हमने इसको पूरी रात मैरिनेट करना है। अगर आप इसके अंदर आधा टीस्पून टेंडराइज़र डालते हैं फिर आप 4 से 6 घंटे की मैरिनेशन जो है उसके बाद भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टेंडराइज़र के बगैर तैयार कर रही हूँ तो पूरी रात मैंने इसको मैरिनेट किया है। सुबह अभी एलुमिनियम फॉइल का पीस लें। ये जो अच्छी तरह मैरिनेटेड आपकी बोटियाँ हैं इनको साथ साथ बिछाएं इस फॉइल के ऊपर। ऊपर से भी हम इसको कवर करेंगे फॉइल के साथ और स्टीम के अंदर हमने इसको कुक करना है। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है कि ये बहुत जूसी और ड्राई हो, अंदर से जूसी हो, ऊपर से ड्राई और क्रिस्पी हो। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मसाला ताकि ऊपर से लग जाए इसके ऊपर। और अब जो है इसके ऊपर हमने थोड़े से वाइट तिल लगा देने हैं खूबसूरती और टेस्ट के लिए, और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब जनाब इसको कवर करते हैं। दूसरी साइड से भी एलुमिनियम फॉइल से एक पैकिंग सी इसकी बना लेते हैं स्टीम करने के लिए, लेकिन हमने फोक की मदद से इस पैकिंग के दोनों साइड से बारीक बारीक सुराख बनाने हैं। ऊपर के हिस्से में सुराख इसलिए बना रहे हैं कि स्टीम अंदर दाखिल होकर कुक कर सके इसको अच्छे से, और नीचे के हिस्से में सुराख इसलिए बनाएंगे ताकि जो पानी रिलीज़ हो गोश्त में से वो सारा नीचे ड्रेन हो जाए और हमारी जो बोटियाँ एंड पे बिल्कुल ड्राई मसाले के साथ हो, उनका मसाला उतरे नहीं। इस तरीके से ऊपर से भी मैंने कर लिए हैं पोर्स, और अब ये दूसरी साइड से भी मैं इसमें पोर्स बना देती हूँ। अब ले एक प्रेशर कुकर, 2 ग्लास इसके अंदर ऐड करें पानी के। इसमें जो आम स्टीम वाली जाली आपको बाज़ार से मिलती है वो रखें, जाली के ऊपर रखें अपनी पैकिंग को। और अब आपने स्टीम बनने के बाद जब आपकी सीटी चलनी शुरू हो कुकर की तो मीडियम कर देना है आँच को और पूरे 30 मिनट्स देने हैं। इससे कम टाइम आपने नहीं देना। जितना बड़ा पीस उतना टाइम लगता है स्टीम होने में। 30 मिनट पूरे आप इसको स्टीम करेंगे। अब स्टीम खोल के देखते हैं 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या पोजीशन है, आया पानी तो नहीं है गोश्त के अंदर और इसका मसाला उतर तो नहीं गया। देखिए कितनी ड्राई ज़बरदस्त ये बोटी तैयार हुई है, कहीं कोई पानी नहीं है। देखें आप बोटी को करीब से देखें, कितनी अच्छी ये बोटी तैयार हुई है। कुछ शक्ल तो है ही, लाजवाब टेस्ट होगा, इसमें कोई महक नहीं होगी, बहुत मज़े की। 1 कतरा ऑयल डाले बगैर आपने इसको तैयार किया है, बिल्कुल हैवी नहीं होगी। बड़ी ईद के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, तैयार करना है आपने। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।